हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वे बेसिक लर्निंग क्लासेज। इसमें हम आपको लेके आए हैं साइंस के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 9th 10th 11th एंड 12th के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट हैं और किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें हम लेके आए हैं, देखिए, टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। तो इसमें देखिए हम सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। सेकंड क्वेश्चन है, मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं। मूल रोम पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। इसमें देखिए साइंस के, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, तीनों के मिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो किसके द्वारा फैलता है। तो पोलियो वायरस से फैलता है। नेक्स्ट, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। शक्ति कहते हैं, शक्ति या सामर्थ्य। नेक्स्ट है, जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसने दिया था। तो जड़त्व का सर्वप्रथम नियम इसको गैलीलियो ने दिया था। अब नेक्स्ट है, कोयला भूरा किसे कहा जाता है। तो ये लिग्नाइट को कोयला भूरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कैनून किससे प्राप्त होता है। तो कैनून देखिए सिनकोना के पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, लोलक को एक कंपन पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है। तो आवर्तकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो ये एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी 2 संक्रामक बीमारियों के नाम लिखिए। तो हैजा, चेचक, खसरा, टीका, मलेरिया आदि ये संक्रामक बीमारियां हैं। नेक्स्ट है, रक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो रक्त के 4 समूह होते हैं, 4 समूह। नेक्स्ट, एड्स वायरस की खोज किसने की थी। ये डॉक्टर माइकल गोल्फेव ने किया था। डॉक्टर माइकल गोल्फेव ने एड्स वायरस की खोज की थी। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बीच की कड़ी क्या होती है। तो इनके बीच की कड़ी पेरीपेटस होती है। पेरीपेटस इनके बीच की कड़ी होती है। नेक्स्ट है, टेरिलीन किस प्रकार का रेशा है। कृत्रिम रेशा है। देखिए ये कृत्रिम रेशा है। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किसके द्वारा की जाती है। तो ये सभी जानते हैं, अमीटर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। नेक्स्ट, हीरा क्या है। कार्बन का अपर रूप होता है हीरा, ये सभी जानते हैं। कार्बन के कई रूप होते हैं, जिसमें देखिए कोयला आता है, हीरा आता है, ग्रेफाइट आता है, हाँ। नेक्स्ट है, फल शर्करा किसे कहते हैं। तो फल शर्करा फ्रक्टोज होता है। जैसे किसी भी ग्लूकोज को जब तोड़ते हैं कोई भी शर्करा को, तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में टूटता है। नेक्स्ट है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। ए बी सर्वग्राही रक्त समूह होता है। यूग्लिना किस संघ का प्राणी है। तो देखिए प्रोटोजोआ का प्राणी है। विभवांतर किससे मापते हैं। तो वोल्टमीटर से विभवांतर को मापा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, ये सभी जानते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया था कि परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये प्राथमिक सेल ऐसा कार्य करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो हमारे इस में काफ़ी इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनमें कुछ चीज़ों को, किसी ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदला जा सकता है। बहुत महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया था, E=mc² के माध्यम से उन्होंने बताया था कि किसी भी ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदला जा सकता है। जैसे कि हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो ये काफ़ी चेंजिंग कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो लगभग 656 मांसपेशियां होती हैं, 656 मांसपेशियां। सभी जीव किस विशेष प्रकार के द्रव्य से बने होते हैं। तो ये प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के बने होते हैं, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। मलेरिया किस परजीवी के माध्यम में से फैलता है। तो ये प्लाज्मोडियम से
नेक्स्ट है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो ये एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव माना जाता है। नेक्स्ट है सर्वदाता रक्त समूह का नाम बताइए। ओ है, ओ जो है सर्वदाता होता है। सर्वग्राही ए भी होता है, मैंने ऊपर बताया था। और पेचिश रोग किस सूक्ष्म जीव से फैलता है, तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा ये पेचिश जो होता है वो फैलता है। नेक्स्ट है हमारा कंडुआ रोग किस में लगता है, तो ये गेहूं में लगता है कंडुआ रोग। प्रतिजन किस रुधिर कणिका की भित्ति में चिपके होते हैं, तो ये लाल रुधिर कणिका की भित्ति में ये जो प्रतिजन होते हैं ये चिपके होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं, अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं, ये जानते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट क्या है, चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये जंतु चारकोल का यूज किया जाता है रंगहीन बनाने के लिए गन्ने के रस को। नेक्स्ट क्या है, हरित लवक सहित पौधों के समूह को क्या कहते हैं, तो हरित लवक सहित पौधों के समूह को कवक कहते हैं, कवक। नेक्स्ट क्या है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी अवतल दर्पण के फोकस व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो कोई वस्तु तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये देखिए प्रतिबिंब सीधा वास्तविक वस्तु से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट है हमारा, बैरोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये वायुमंडल दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, कार्बन के एक अपर रूप का नाम लिखिए, हीरा होता है। ग्रेफाइट कोयला भी इसके अपर रूप है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो ये होती है ठोसों में। ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक मानी जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, किसी एक ऐसे ठोस का नाम बताइए जिसे गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है, तो एल्यूमिनियम ऐसा होता है जिसे गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है। नेक्स्ट क्या है, सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है, तो उत्तापमापी से, उत्तापमापी से सूर्य का प्रकाश मापा जाता है। नेक्स्ट क्या है, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस प्रकार आती है, तो ये विकिरण के माध्यम से आती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, तबले में ध्वनि कैसे उत्पन्न की जाती है, तो ये आघात द्वारा, आघात द्वारा तबले से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, द्रवों में ऊष्मा का संगठन कैसे होता है, तो ये चालन द्वारा द्रवों में ऊष्मा का संगठन होता है। नेक्स्ट क्या है, थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसका घनत्व, इसका क्वथनांक अधिक होता है, इसका क्वथनांक अधिक होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, दो वस्तुओं में पहली का द्रव्यमान दूसरी से अधिक है, दोनों को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाती है, तो किस वस्तु का ताप अधिक होगा, तो इसमें पहली वस्तु का ताप क्या है, अधिक होगा। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। नेक्स्ट हमारा, किसी वस्तु का ताप किससे निर्धारित होता है, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा से या गतिज ऊर्जा से, तो वस्तु का ताप वस्तु के गतिज ऊर्जा से निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है, तो ब्यूटेन की सबसे अधिक मात्रा मानी जाती है। नेक्स्ट क्या है, रक्त में किसकी अधिकता के कारण मधुमेह रोग होता है, तो ग्लूकोज अगर अधिक हो जाए तो उससे क्या होता है, अधिक मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोकार्बन किससे बने होते हैं, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्या है, किन्हीं दो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम बताइए, तो मेथेन और एथेन दो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्या है, प्रकृति में कार्बन किस अवस्था में पाया जाता है, तो मुक्त अवस्था में व यौगिकों के रूप में कार्बन पाया जाता है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन क्या है, आर्द्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान व खनिज अधिनियम कब पारित हुआ, 1948 में। नेक्स्ट क्या है, किस प्रकाश स्रोत में उपछाया नहीं बनती है, तो बिंदु प्रकाश स्रोत में उपछाया नहीं बनती। नेक्स्ट, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है क्या कहलाते हैं, अल्प पारदर्शक। नेक्स्ट क्या है, भोजन संरक्षण करने की किन्हीं दो विधियों के नाम बताइए, तो भोजन को संरक्षण करने की दो विधियां हैं, शीतलन विधि और निर्जलीकरण विधि। नेक्स्ट क्या है, मतलब शीतलन का मतलब उसे ठंडे में रख के किया जाए भोजन को संरक्षित, या निर्जलीकरण मतलब उसमें से पानी की मात्रा को निकाल दिया जाए, जैसे किसी चीज़ को फ्राई करके अगर हम फ्रीज में रख दें तो काफ़ी दिन तक सेफ पड़ा रहता है। नेक्स्ट क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, गाड़ी की हेडलाइट में, सर्च लाइट में और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, स्ट्रीट लाइट में और श्रृंगार दर्पण में। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, तो ये 7 रंग होते हैं, सप्त कलर, जिसे विबग्योर बोलते हैं, विबग्योर। नेक्स्ट क्या है, इंद्रधनुष के किनारों पर कौन से रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष के किनारों पर बैगनी और लाल रंग होते हैं। जल से भरे पात्र में पड़ा सिक्का उठा हुआ नजर आता है, क्यों, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है।
आकाश में रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ये प्रकीर्णन के कारण होता है, क्योंकि नीले कलर की जो प्रकाश होती है वो क्या होती है, प्रकीर्णित हो जाती है, चारों तरफ फैल जाती है, इस वजह से उसका आकाश नीला दिखाई देता है। जो वस्तुएं स्वयं से प्रकाशित होती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जिनमें जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये आर्गन सबसे प्रचुर गैस है। नेक्स्ट क्या है, कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप के दो नाम बताओ? तो ग्रेफाइट और हीरा दो क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। नेक्स्ट क्या है, कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप के नाम? तो लकड़ी, कोयला और जंतु चारकोल, ये दोनों जो हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं कार्बन के। नेक्स्ट क्या है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बैकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। नेक्स्ट क्या है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्या है, भूमिगत जड़ों में के नाम बताओ? तो मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम और शकरकंद, ये क्या है? भूमिगत जड़ों के नाम है। नेक्स्ट क्या, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो डेमोग्राफी कहा जाता है। डेमोग्राफी जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है। कांच के किस रंग में प्रकाशिकी सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग में प्रकाशिकी सबसे कम होती है। दूरदृष्टि दोष के बने चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष के लिए। ये मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, जरा दूरदृष्टि के बारे में। और देखिए, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज किया जाता है, ये ध्यान में रहे। निकट दृष्टि दोष के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसे मापी जाती है? तो कैसी होती है? हमेशा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। प्रकाश में कौन सी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती है प्रकाश में। फूलगोभी के पौधों में खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? पुष्पक्रम कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ? ये माइक्रोप्लाज्मा जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम है। नेक्स्ट क्या है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? बैगनी का सबसे अधिक विचलन होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रकीर्णित होता है और आकाश का रंग नीला भी दिखाई देता है। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगर तरंग दैर्ध्य जितनी अधिक होगी प्रकाश उतना तेज चलेगा, जितनी कम होगी उतना कम। पानी पीने को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस होती है, इसका यूज किया जाता है। अल्फा, बीटा, गामा किरणों में सबसे अधिक वेग किसका होता है? तो ये गामा किरणों का वेग सबसे अधिक होता है। ये नगण्य द्रव्यमान की होती हैं और किसी भी चीज़ को आर पार कर सकती हैं। आग बुझाने के यंत्र में प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक यौगिक का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका यूज किया जाता है आग बुझाने के लिए। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव होता है? मिसाइल आइसोसाइनाइड का यूज हुआ था रिसाव। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है सदैव, क्योंकि ये उदासीन होता है। और किण्वन प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो किण्वन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट, सीएनजी का पूरा नाम बताइए? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी के प्रमुख घटक ब्यूटेन व प्रोपेन हैं। हैजा रोग किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। उत्सर्जी अंगों के नाम बताइए? वृक्क, किडनी, त्वचा, यकृत, फेफड़ा, नाक, बड़ी आंत आदि। आसुत जल विद्युत का होता है अचालक, आसुत जल में विद्युत नहीं जाता है। और जट्रोफा की फसल किस लिए प्रयुक्त होती है? तो ये बायोडीजल के लिए, जैविक ईंधन के लिए प्रयुक्त होती है। और 110वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के कम होने का क्या कारण है? तो प्रकृति आवास का विनाश। प्रकृति आवास का विनाश ये क्या है? जैव विविधता का कारण है। तो हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन देंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, और उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। और ये क्या है, 9, 10, 11, 12 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण और एंट्रेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसे आप तुरंत देखें, अच्छे से देखें, इसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये आगे आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए या एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस वजह से ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लें आप लोग और अच्छे से समझ लें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो को डालूँगा। थैंक यू सो मच।